आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई फिल्म जिसका नाम है द एरोनॉटिस्ट। ये फिल्म एडवेंचर और ड्रामा कैटेगरी में आती है। ये कहानी 1865 लंदन के शहर वुल्वरहैम्पटन की, जहाँ मूवी के फीमेल कैरेक्टर अमीलिया लेड को देखते हैं, जिसे अपने सफर के दौरान को अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर उसकी बहन एंटोरिया सफर को रोकने के लिए हिदायत करती है। अब दूसरी तरफ मूवी के मेन कैरेक्टर जेम्स लीड्स को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट होता है। वो आज अपने पार्टनर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एयर बलून में बैठकर 8000 फीट की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार होता है। इस बीच उसका दोस्त जॉन उसे खराब मौसम की वजह से रुकने के लिए कहता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रहा होता है। वो बलून का मालिक होता है, उसका नाम नेट चैम्बर्स होता है। वो उन दोनों से उस उड़ान में देर की वजह पूछ रहा होता है। जॉन उसे खराब मौसम के बारे में बताता है, जहाँ पर चैम्बर्स कहता है कि उन्होंने अगर उड़ान नहीं भरी तो उसके पैसे के साथ साथ यहाँ हज़ारों लोगों की हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। अब यहाँ जेम्स उसे भरोसा दिलाता है कि वो हर हाल में इसको पूरा करेगा। तभी पूरा पिंडाल तालियों से गूंज उठता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेलिया यहाँ पर आ रही होती है, जिस पर सब लोग उसका वेलकम कर रहे होते हैं, क्योंकि अमेलिया एक लेडी एरोनॉट भी होती है और वही उस बलून का पायलट भी थी। दरअसल जोन्स अमेलिया के साथ इस बुलंदी पर जाने वाला था और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। अमेलिया उस दौरान में अपने साथ कुत्ते को भी लेकर जा रही थी, जिसे देखकर जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना करते हुए लोगों को एंटरटेन करने लग जाती है। जहाँ पर वहाँ सभी मौजूद लोग उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर इसी बीच अमेलिया की नज़र एक शख्स पे जाती है, उसे देखकर पल भर के लिए सहम जाती है और दूसरे पल उसे अनदेखा करके जेम्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। लोगों की तालियों को गूंज से अपने सफर का आगाज करती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को छोड़कर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अमेलिया अपने कर्तव्य से लोगों को एंटरटेन कर रही होती है और लोग भी उसके कर्तव्य को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब अमेलिया जॉन को अपना कुत्ता लाने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है। आखिर में अमेलिया के फोर्स पर वो उसे दे देता है और जिसे देख वो कुत्ते को नीचे गिरा देती है, जिसपे सब लोगों की सांसें थम जाती हैं और सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में कुत्ते पर बंधा पैराशूट खुल जाता है, जिसके बाद उसे एक दफ़ा दोबारा अप्रिशिएट किया जाता है और यहाँ पर जेम्स भी राहत की सांस लेता है। अब यहाँ पर वो 1100 फुट की बुलंदी पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर जेम्स बहुत राहत महसूस कर रहा होता है। वो फील कर रहा था वो आज़ाद है। अब जेम्स के चेहरे के तासुरात देखकर अमेलिया उसे कहती है कि दुनिया इसी तरह के कर्तव्य को पसंद करती है, जहाँ पेट की खातिर मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब जेम्स साइंटिस्ट होने की वजह से अमेलिया की बातों को बेतुका समझता है, जिसे देख अमेलिया कहती है कि उनके सफ़र का पूरा खर्चा नीचे बैठे हुए लोगों ने दिया है। अब ये सुनकर अमेलिया की पहली बात उसे अच्छी लगती है और इसी बीच जेम्स की नज़र उसके साइंस इंस्टीट्यूट पे जाती है, जहाँ 2 साल पहले वो और जॉन चार्ल्स नामी एरोनॉट बलून को देख रहे थे। बलून बादलों से होता हुआ आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, जहाँ पर जेम्स फॉर लोन से मिलने के लिए बेताब हो जाता है और अपनी खोज के चलते हुए लंदन सोसाइटी को बताता है आने वाले टाइम में वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब वो मौसम के बारे में मौसम से पहले ही जान सकते हैं और इस टेक्निक से इंसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर बैठे सब लोगों को उसकी बातें दकियानूसी लगती हैं और उन सब के साथ साथ चार्ल्स भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब हम दोबारा बलून को देखते हैं, जो अपनी मंजिल पर जा रहा होता है और यहाँ पर जेम्स कबूतर के जरिए नीचे पैगाम भेज रहा होता है। अभी कुछ देर में उनका बलून काले बादलों में छुपना शुरू हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ जेम्स को देखते हैं, जो सामान को सही कर रहा होता है। अब इसी बीच उनको बादलों के ऊपर तेज कड़कड़ाहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तेज़ी में हरकत में आ जाते हैं और वो अपने सामान को बारिश से बचाने में लग जाते हैं। लेकिन तेज़ हवाएं अपना जोर पकड़ लेती हैं। बलून के साथ साथ वो भी अब गोते लगाने में नजर आते हैं। अब तूफान में जेम्स घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अमेलिया बास्केट से बाहर लटक रही होती है। वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी जेम्स को होश आ जाता है और वो एक पल की देरी ना करते हुए अमेलिया की जान बचा लेता है, उसे ऊपर खींच लेता है। अब हम देखते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए बास्केट में मौजूद रेत की बोरियों को नीचे गिराने लग जाती है। इसकी वजह से उनका बलून हल्का हो जाता है और देखते ही देखते बादलों को चीरता हुआ ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ देर बाद अमेलिया की मेहनत रंग लाती है। अब वो लोग चारों तरफ बादलों को देख पाते हैं। अब वो मुसीबत से आज़ाद हो चुके होते हैं। अब वो दोनों खुशी के मारे एक राहत की सांस लेते हैं,
जहाँ एसीपी जेम्स बलून की परछाई बादलों में देखता है और वो पहली बार एहसास करता है वो नीचे बसे दुनिया के बेतुके रूल से ऊपर आ चुका है। तभी वो अपने मन की भड़ास को चीख चीख कर बाहर निकालता है और वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहा होता है। अमीलिया भी उसी तरह अपनी खुशी को जाहिर कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि अमीलिया फिर से अपनी यादों में कहीं गुम हो जाती है, जहाँ हम उसे अपने हस्बैंड के गुजर जाने के गम में उदास हुआ देखते हैं। उसकी ये हालत देखकर उसकी छोटी बहन उसे एक पार्टी में ले जाती है और उसी पार्टी में अमीलिया जेम्स से मिलती है, जो उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और अमीलिया को अपनी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं अमीलिया जेम्स की सोच से बहुत इम्प्रेस होती है और नेक्स्ट डे से उस बलून को बुलाने में लग जाती है। अब इनका बलून धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर तितलियों का झुंड अमीलिया के चेहरे पर खुशी लाता है। अब वो अपने हस्बैंड का जिक्र जेम्स के साथ करती है और जहाँ वो बताती है उसके हस्बैंड की असल खूबसूरती इस दुनिया की खूबसूरती को ढूंढना था, जो उसे हमेशा इन बादलों के बीच आकर मिलता था। एक दिन उसका यही जुनून उसकी जान ले लेता है। उसकी ये बात सुनने के बाद जेम्स एक बार फिर फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं अमीलिया उसके ऑफिस में आती है और उसके साथ उड़ान भरने से मना कर देती है। जिसके बाद वो मायूस होकर एक बार फिर चार्ल्स से मदद मांगने के लिए जाता है। चार्ल्स बजाय उसकी मदद करने के उसकी मजाक उड़ाता है और वो कहता है क्या तुम इतनी ऊंचाई पर जिंदा रह पाओगे। और इसी बीच उसे एक अमीलिया की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो देखते हैं कि वो 23,000 फुट की बुलंदी पे आ जाते हैं, जहाँ पर चार्ल्स का रिकॉर्ड टूट जाता है। अब यहाँ पर जेम्स कबूतर के जरिए नीचे पैगाम भेज देता है। अब अमीलिया की नज़र हवाओं में पड़ती है, जहाँ पर नीचे जाने का फैसला करती है, लेकिन जेम्स मना करते हुए बैलून को ऊपर ले जाने की जिद करता है। लेकिन अमीलिया उसकी बात से डिसएग्री होती है, जहाँ पर अमीलिया कहती है कि ऐसा करना उनकी जान भी ले सकता है। पर जेम्स के मनाने पर अमीलिया उसकी बात मान जाती है। अब हम दोबारा फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं अमीलिया बलून को उड़ाने के लिए मना करती है। जेम्स का साथी उसे मनाने के लिए वहाँ आता है। वो इसे एक किताब देता है। वो जेम्स के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उससे बारे बात करता है। अमीलिया के हस्बैंड और जेम्स के ख्वाब एक जैसे होने की वजह से उसका पूरा साथ देती है। अब अमीलिया की नज़र बलून पर पड़े बर्फ पर जाती है, जिसे देखने के बाद उसका ध्यान जेम्स के पैरामीटर पर जाता है। अब वो 26,000 की फीट को पार कर चुके होते हैं और वहाँ पर हवा की नमी बिल्कुल कम हो गई थी। अब उनके चेहरों में फ्रस्ट बाइट का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बगैर परवाह किए जेम्स अभी भी ऊपर जाना चाहता है और वहाँ पर रखे वेट्स बैग को ऊपर ले जाता है, क्योंकि उसका ऐसा करना बलून को तबाह कर सकता है। यहाँ अमीलिया स्ट्रगल करती है। यहाँ जेम्स अमीलिया की एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ रखे सामान को नीचे फेंकने लगता है। इस बीच इन दोनों में झड़प हो जाती है। अब जेम्स की नाक से खून बह रहा होता है। यहाँ पर अमीलिया को ताना देते हुए बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह डरपोक था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। अब ये जेम्स की बातें सुनकर अमीलिया उस दिन की सच्चाई को बताती है। उसे बताती है कि जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब थे तो वाघ डोर अमीलिया के हाथ में था, जहाँ पर उसे गलती हुई थी, जिसकी वजह से बलून फट गया था, जिस वजह से वो दोनों तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गए थे। अभी हम देखते हैं अमीलिया जो फीलिंग्स में देखा करती थी वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड होता है, जो अमीलिया की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, जिसकी वजह से अमीलिया खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अब उसकी सच्चाई जानने के बाद जेम्स यहाँ शर्मिंदा होता है और उससे माफ़ी मांगता है। अब दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं और तभी अमीलिया की नज़र फ्रीज हो चुके ऊपर बलून पर जाती है। अब उसे खोलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। अब दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, जो बढ़ती ठंड की वजह से हाइपोक्सिया का शिकार हो गया था। अब अमीलिया यहाँ पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए जेम्स की जान बचाने के लिए बलून के ऊपर चढ़ती है। वो वहाँ पर कुछ मुश्किलों का सामना करती है, जहाँ देखते ही देखते कुछ ही पलों में बलून के टॉप पे पहुँच जाती है और अपने जूते की मदद से बलून के होल को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ठंड की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। 36,000 फीट पर पहुँचने के बाद उनका बलून धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि बेहोश पड़ी अमीलिया भी नीचे गिरना शुरू होती है। एक रस्सी के बंधे होने की वजह से मौत के मुंह में जाने से बच जाती है। अब यहाँ बड़ी मेहनत के बाद वो बास्केट तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पर जेम्स को पड़ा देखकर वो समझ जाती है कि आज भी वो किसी को खोने वाली है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी की वजह से जेम्स बेहोश पड़ा था और उसे जिंदा देखकर अमीलिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। अब जेम्स जार में स्नोफॉल को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि अपनी प्यास बुझा सके और इतनी ही देर में उनका बलून हज़ारों फीट नीचे आ चुका होता है। अचानक स्नोफॉल कुछ देर में हवा में ठहर जाता है। इसे देखकर अमीलिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दरअसल वो बलून गैस लीकेज की वजह से कोलैप्स होना शुरू हो गया था, जहाँ उस गलती के चलते अमीलिया को दोबारा वो सपना दिखाई देता है
और जेम्स उसे बास्केट से ऊपर जाने के लिए कहता है और दोनों की जान बचाने के लिए बास्केट के साथ साथ वो सामान को भी काट देता है, पर उनका ऐसा करना उनकी जान को और भी खतरे में डाल लेता है। अब इस हालत का जिम्मेदार अमीलिया खुद को मान रही होती है। अब यहाँ जेम्स की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से कूदने वाली होती है और अचानक जेम्स पीछे से चिल्ला उठता है और यहाँ पर एक पल की देरी ना करते हुए यहाँ बैलून की रस्सियों को काट डालता है और यहाँ पर सारा बैलून एक पैराशूट में बदल जाता है और वो देखते ही देखते कुछ पल में वापस नीचे आ जाते हैं और वो नीचे ज़मीन पर आकर जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी जान बच जाती है और इन दोनों का कारनामा सबको हैरान कर देता है और इनकी ज़िंदगी भी बदल देता है। अब हम देखते हैं जो लोग कल जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे आज उसके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं। अब हम आखिरी बार उन दोनों को एक और बलून पर देखते हैं जो एक नई मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।